तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया में अभी आप देखेंगे तो जिस तरह से कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं, कार्बन फ्लोरोकार्बन बढ़ रहे हैं, मीथेन, इससे पूरी दुनिया जो है अस्त व्यस्त हो चुकी है। जैसा कि इस साल का आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो पूरी हम वर्ल्ड की यदि बात करेंगे तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि सबसे जो प्रदूषित जिला है या सबसे प्रदूषित आप कह सकते हैं कि जो शहर है, इस शहर में बिहार का बेगूसराय के नाम आता है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में यदि हम ये बात करूं कि पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो सबसे प्रदूषित देशों की यदि बात करें तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित जो देश होते हैं वह पहले स्थान पे बांग्लादेश का नाम आता है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान का नाम आता है और तीसरे स्थान पे हमारा भारत का नाम आता है। वहीं पूरी दुनिया में यदि हम सबसे प्रदूषित शहर की बात करें, महानगर की बात करें, तो उसमें बिहार का जो बेगूसराय जिला है वह बेगूसराय का नाम आता है। अब इस सभी जो खास तौर पे जो समस्याएं हैं प्रदूषण का, ये प्रदूषण की समस्याओं को निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक रिपोर्ट आती है कि कौन सी देश सबसे ज़्यादा पौधा लगा रहा है या कौन सी देश सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि वृक्षारोपण कर रहा है। इस वृक्षारोपण की यदि हम रिपोर्ट की अध्ययन करें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश हो चुका है जो सबसे ज़्यादा पौधा का कह सकते हैं पौधा रोपण किया है, सबसे ज़्यादा पौधा के प्रति जागरूकता फैलाया है, लोग भी पौधा लगा रहे हैं। और आज वन क्षेत्र की यदि बात करें तो वन क्षेत्र में भारत, दुनिया का हम बात करेंगे तो दुनिया के भारत तीसरा ऐसा देश हो गया है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। तो नमस्कार मेरे फ्रेंड, मैं अशोक कुमार दुबे और आज हम बात करेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देशों में भारत तीसरा स्थान पर कैसे आ चुका है। जो रिपोर्ट हम लोग बात करेंगे वह FAO का रिपोर्ट बात करेंगे। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक अंग है। इसके माध्यम से जो भी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज यदि इस रिपोर्टों के अध्ययन हम करें तो पहला तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस रिपोर्टों के आधार पर सर्वाधिक इस रिपोर्ट जो आई है यह 22 जुलाई 2024 को रिपोर्ट आई है और प्रस्तुत करने वाला संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, जिसको हम FAO बताए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाई गई है। इसमें शीर्ष स्थान पे, पहला स्थान पे जो है चीन का स्थान है। चीन लगभग 19,37,000 हेक्टेयर में वृक्ष या कह सकते हैं वनारोपण कर करके प्रथम स्थान को हासिल किया है। वहीं यदि हम दूसरी स्थान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है जो लगभग 4,46,000 हेक्टेयर पर इन्होंने कह सकते हैं पौधारोपण किया है या वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है। इस तरह से दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आती है। और भारत की यदि स्थान की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर दुनिया में आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वृक्षारोपण किया है। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत जो है FAO की रिपोर्ट देती है कि लगभग यदि हम 2010 से 2020 की बात करें यानी 20 ईयर की बात करें तो 10 साल में भारत तो लगभग देखिएगा तो 2,66,000 हेक्टेयर पर इन्होंने वनारोपण कर करके एक सर्वाधिक वन रोपण करने वाला एक देश बन चुका है। वहीं शीर्ष 10 देशों की यदि बात करें तो शीर्ष 10 देशों में आपका चिली का नाम आता है, वियतनाम का नाम आता है, तुर्की है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस, इटली और रोमानिया। ऐसे टोटल 10 देश हैं जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि पौधारोपण किया है। तो यह हम FAO का रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं जो अभी अभी हम देख सकते हैं कि 22 जुलाई 2024 को ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले देश में भारत जो हमारा है, ये भारत हमारा तीसरे स्थान यानी थर्ड पोजीशन पर आ गया, जहां पर भारत की टोटल यदि वृक्षारोपण देखें तो इसमें हमारा वृद्धि मोटा मोटी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ 10 साल में 2,66,000, ठीक है, 2,66,000 हेक्टेयर में भारत जो है वृक्षारोपण किया है। थोड़ा अब हम लोग बात करते हैं कि FAO जो है एक संगठन जो है ये है क्या। देखिए FAO जो है एक संयुक्त राष्ट्र के कह सकते हैं कि एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। सबसे पहली बातों को ध्यान दें। और इसका काम क्या है कि भूखमरी हुआ या गरीबी जो होती है इससे लड़ने का यह पूर्ण रूप से कार्य करती है। और इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है वह होता है कि सभी लोग जो हैं, दुनिया की जो जनसंख्या है, सभी जनसंख्या को पर्याप्त और अच्छी क्वालिटी के भोजन उपलब्ध कराना और स्वस्थ जीवन की कामना करता है। चूँकि देखा जाए तो इस संस्था की यदि मैं बात करूं तो यह संस्था का स्थापना जो हुआ था 16 अक्टूबर 1945 यानी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और हुआ था कहाँ, तो कनाडा में एक शहर का नाम है क्यूबेक, ठीक है। तो कनाडा के क्यूबेक में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका अभी मुख्यालय देखिएगा तो इटली में एक शहर रोम है
तो रोम में इसकी मुख्यालय है। वर्तमान में FAO जो है इसकी सदस्यों की संख्या 195 है, लेकिन 195 याद रखिएगा कि 194 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, अर्थात टोटल देखा जाए तो इसका 195 जो है सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये आपका FAO के रिपोर्ट के अनुसार हम देख सकते हैं कि भारत दुनिया में सर्वाधिक वृक्षारोपण की यदि बात करें तो भारत जो है हमारा दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ या तीसरा देश हो चुका है। पुनः हम इसी तरह रिपोर्ट के साथ आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।